आपका कहाँ का रहना है? सर हम बनारस के रहने वाले हैं और मेरी शादी आजमगढ़ तरवा में हुआ है। जमगढ़ में, ठीक है। हाँ। तो और सर मेरे हस्बैंड भी उतना सही नहीं है, भाभी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और हम्म। प्लस ससुराल वाले भी नहीं सही है, मेरी सास भी बिल्कुल नहीं सही है। जैसे सर हम चाहते हैं कि मेरा घर कम से कम बस जाए, क्योंकि हम कहीं और दूसरी शादी ये सब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सर वहां पे जाके रहना, क्योंकि हम पहली बार ही वहां गए थे, अभी एक ही बार गए हैं सर। 25 दिन रहे और 25 दिन में मतलब मेरा तो वो हाल की है कि हम तो शादी के नाम से डर गए हैं सर। और लेकिन बस एक चीज। हाँ कितने दिन सर। हुए शादी को, कितने दिन हुए? सर इसी 27 जनवरी को हुआ है सर। अभी जा 27 जनवरी। 5-6 महीने, फिर हम 25 दिन ही वहां रहे, फिर उसके बाद हम वहां गए नहीं है। तो अब मेरी एक बात सुनो। देखो हाँ क्या सर। होता है, हाँ। हमारे जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी इस ब्रह्मांड में अंकित होती है। हाँ सर। इस ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में अंकित होती है, हाँ। जिसे ब्रह्मांडीय डेटा बैंक भी कहते हैं, जो हमारा भूत भविष्य वर्तमान होता है। हम्म। और लोग क्या करते हैं कि साधना करते, तपस्या करते, और वहां से अपने जीवन से जुड़ी जानकारी और अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। हाँ सर। तो जिस प्रकार से महाकुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, महाकुंडलिनी शक्ति होती हाँ। है। हाँ। तो हम्म। जो साधक किसी न किसी इष्ट की उपासना करता है, तो वो वहां से तार जोड़ता है। जिसका जितना इष्ट प्रबल होगा, हम्म। जिसका जितना बड़ा इष्ट होगा, वो उतने ही हम्म। दूरदृष्टि को देख पाता है। अर्थात तीसरे आंख का जो प्रयोग करते हैं, जिसको हम्म। आज्ञा चक्र करते हैं, वो जितने बड़ी विद्या का साधक होगा। और दूसरी हम्म। चीज की, वो सत्य बोलने वाला भी चाहिए। झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ नहीं बोलने वाला होना चाहिए, तो वो और अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि आज के समय में तो सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम है, हाँ तो सर। उसी ब्रह्मांडीय डाटा के अनुसार आपके भाग्य चक्र में कुछ ऐसी समस्याएं लिखी हैं, जिसके हम्म। कारण आपके भाग्य में ही शत्रु लिखा है, जो आपका ग्रस्त जीवन खा जाएगा। हाँ सर। क्योंकि आपके भाग्य चक्र में पति शुक्र के स्थान में जब राहु या दुष्टों की ग्रह हो जाती, तो किसी न किसी रूप में आ जाती है वो। सूर्य है सर। मेरी बात सुनो, मैं जो हम्म। बोल रहा हूँ, सूर्य है या नहीं है, हम्म। वो आप जानो। हाँ लेकिन सर। मैं जिस जानकारी के अनुसार, जिस प्रार्थना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, उस योग को आप जानो। ठीक है सर। तुम्हारे गृहस्थ जीवन को नजर लगी है या नहीं लगी है, पहले ये बताओ। हम्म। तो जब सर तुम्हारा बहुत पति, एक तुम्हार पल का प्यार हम नहीं पाए हैं सर, शादी हो हाँ, गया, हर चीज हो तो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम्म। जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और जन्म कुंडली थी, उसके हम्म। अनुसार भी मैं बताऊंगा, तो आपको वही बताऊंगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ सर। वहां भी तुम्हारा बुध ग्रह प्रताड़ित मिलेगा, जिसके हम्म। कारण तुम तलाक की भी शिकार हो सकती हो। नहीं सर, ऐसे मत कहिए, हम नहीं तो तलाक मैं, नहीं चाहते हैं। हाँ। वो तो माता रानी कृपा करे तो सभी योगों को टाल सकती है, क्योंकि जो हम्म। परमात्मा ने लिखा है, भोगना तो है ही। अब दूसरी हम्म। चीज की, तुम सोचोगे कि भाई मेरे भाग्य में वो मेरे पति के साथ किसी और का अफेयर चल रहा है, उनकी जेठानी आ गई, क्या कौन आ गया बोल रहे? मेरी जेठानी। हाँ, आपकी जेठानी आ गई है, तो वो तो हम्म। आपकी शत्रु हुई ना, उनकी थोड़ी हुई। हाँ। भाई आप कहीं ना कहीं सुंदरता में अच्छे नहीं होगे, हम्म। आकर्षण में अच्छे नहीं होंगे, आपका दिव्य तेज नहीं दिखता होगा, तो वो आपकी ओर वशीभूत नहीं होते, उनके ऊपर वशीभूत हो रहे हैं। उनका सर पहले से ही सब कुछ है, वो काफी सुंदर है मेरी जेठानी। तो उन्होंने फिर सुंदर पत्नी से शादी क्यों नहीं की? तो सर करना चाहिए था ना सर। तो आप सुंदर नहीं हो क्या? सर हम भी ठीक हैं। वो तो लोगों का नेचर होता है ना सर। नहीं नेचर नहीं, होता है सर, हम भी कहीं से खराब नहीं है। जब हम ऐसा नहीं है। शादी हाँ। करते हैं, तो जो लड़की पसंद आ जाती है, उसी को तो जीवन साथी बनाते हैं ना। उसी को सर बनाते हैं, तो मेरे ससुराल वाले भी यहाँ खेल गए ना सर। थोड़ा सा जैसे इनका नेचर ही वैसा है, थोड़ा ये लोग परिवार ही नहीं सही था सर। हम लोग को शादी से पहले ही पता था, लेकिन पता नहीं क्या समय संजोग बना, वहां पे शादी हो गया। इन लोगों का नेचर नहीं सही है। दूसरा सर, इन लोगों को दहेज वाला भी इशू है। हम लोग सर हम्म। 18-19 लाख रुपए सर जैसे तैसे करके शादी कर दिए, लगा दिए। और उसके बाद भी उन लोगों को और भी चाहिए, प्लस फिर जैसे परिवार वालों का है कि इसको हम्म। परेशान करेंगे तभी ना इसके घर वाले देंगे, तो वो मेरे ऊपर ध्यान ना देके वही मेरी जेठानी है। जैसे सर हम्म। हम वहां पे थे तो हम थे तभी मेरे सामने ही इन लोगों का सब कुछ चल रहा था सर। इसीलिए जब हम देखे और थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पे हुआ, तो फिर हम दोबारा वहां गए नहीं अपने ससुराल अभी। अभी के समय में, वर्तमान में, भगवान शनिदेव की कृपा से आप वंचित हो रहे हो। मंगल भी आपका ठीक नहीं है, मांगलिक जीवन भी आपका दांव पे लगा हुआ है, हम्म। गृहस्थ जीवन भी आपका दांव पे लगा हुआ है। गुरु उतना हम्म। प्रबल नहीं है जितना होना चाहिए।
और हुँ। मुसीबत में फँसे हुए हो, और ये जो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, मैं आप वो एकदम चीज़ें सही कह रहे हैं सर, हम समझ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं वो माँ भगवती की निरंतर साधना करते रहता हूँ, उस हाँ, ब्रह्मास्त्र महाविद्या की उपासना करते रहता हूँ, और कितने ही पुरुष शरण में कर चुका हूँ, और सर निरंतर हम भक्ति बहुत करते रहता तकलीफ़ में हैं सर, बहुत तकलीफ़ में सर समझिए कि हूँ। और इसको सुधारने के लिए अगर तुम हुँ, 10 लाख भी खर्च कर दोगे, हुँ, तो कोई दुनिया में कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो तुम्हारे गृहस्थ जीवन को ठीक कर देगा। हुँ, लेकिन अगर उस भगवती, उस पराशक्ति, उस काम हुँ, बीज रूपिणी कामाख्या भगवती के दिव्य स्वरूप हुँ, सिद्ध विद्या माँ बगलामुखी माँ की शरण लेते हो और हुँ, विधिवत पद्धति से पूजा आराधना करते हो, तो ये समस्या बहुत छोटे रूप में हो जाएंगी, हुँ, और माँ की कृपा से तुम्हारा कार्य भी बन जाएगा। हुँ। लेकिन माँ को सच्चे हृदय से पूजना पड़ेगा, मतलब का अगर रिश्ता जोड़ोगी मैम तो। हम 2 साल से पूजा कर रहे हैं, मेरा लेकिन इससे बहुत बहुत सारी कमियां काम हैं। बना है। माँ हाँ सर, माँ तो की, मुझे जानकारी नहीं है सर ना, हाँ, इसीलिए अंधेरे काम तो में कर बहुत रहे बना। हैं। एक गुरु होता है, अगर वो बिल्कुल। हमें मार्गदर्शन देते हैं चीज़ जैसे हम कुछ हम अब जैसे हम यही पूजा कर रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो हम्म। उसमें मुझे माता रानी से क्या कहना है, क्या माँगना है, पहले तो मुझे यही चीज़ का ज्ञान नहीं है सर। सही 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 सही। हाँ, माँगने का भी तो तरीका होता है, अपनी मनोकामना रखने का भी। अब तो हम वहाँ इतनी इसीलिए सारी प्रॉब्लम है कि हम सास के लिए माँगे कि जेठान के लिए माँगे कि अपने पति के लिए माँगे, हम तो कन्फ्यूज़ हो गए हैं उसमें आप एकदम। चिंता मत करिए। देखो, यहाँ से हुँ, माँ बगलामुखी परिवार जो साऊंगी शक्ति सिद्धपीठ, यहाँ से जुड़े बहुत सारे साधक साधिकाएं हैं, बहुत हाँ सारे सर, भक्त हैं, विधिवत पद्धति से पूजा आराधना करते हैं, और इस ब्रह्मांड में जितने भी महाविद्या के साधक होंगे, हाँ सर। जो हमारा गुरुकुल है, इससे बढ़कर कहीं तुमको साधक साधिकाएं प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ हुँ, तो हमारे पूज्य गुरुदेव सर जो ये है कॉल कहाँ पे लगा है? ये माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी लगा है। सावनी माँ सर कहाँ पड़ता है? सर ये हमको भी कुछ मध्य हाँ, प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश। अच्छा, हम और सर एक बनारस से बोल रहे हैं, तो बहुत दूर होगा। दूर हाँ तो सर, है, एक और हमारा शक्ति सिद्धपीठ है, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी, सिवनी हाँ। में है। सिवनी में मानव कल्याण सेवाश्रम भी है। सिवनी कहाँ पड़ता है सर? ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, जबलपुर नागपुर अच्छा, के। देखो, अच्छा। अगर माँ के प्रति सच्ची लगन और श्रद्धा होगी, तो हुँ। दूर कुछ भी नहीं है, और फोन हाँ भी सर, वो बहुत तो हम मायने जान रखता है। रहे हैं। हुँ, फोन के हुँ। माध्यम से भी बहुत सारे लोग आजकल साधना कर रहे हैं। फोन हाँ में भी सर। वीडियो कॉल के माध्यम से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो और माँ की उपासना कर सकते हो। इसके लिए हुँ, बस आपको मन बनाने की आवश्यकता है, हुँ, संकल्प लेने की आवश्यकता है, और हुँ, मैंने जो भी बताया वो एक कड़वा सत्य है। भाग्य हुँ। चक्र को ठीक करने के लिए 10 लाख लगा दूंगे, नहीं होगा। लेकिन माता बगलामुखी माँ की जो, इसमें मुझे विश्वास है सर क्योंकि हम देखे हैं ना सर। और हम माता बगलामुखी माँ की जो हुँ, दीक्षा की प्रोसेस है, पूजा हुँ। पद्धति है, उसमें भी सर थोड़ा बहुत जैसे कुछ। एक बात हम सर पूछ रहे हैं, जैसे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे इस चीज़ में हम आए और 2 साल से हैं सर, तो कहीं न कहीं मेरा ये पूर्व जन्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं तभी तो। बिल्कुल, बिल्कुल पूर्व जन्म का है, क्योंकि तभी तो माँ भगवती मिली है आपको, नहीं तो मिली ये सिद्ध हाँ, विद्या, ये अष्टम महाविद्या है। हाँ सर। 8 महाविद्याओं की भक्ति है ना ये, मतलब पहली हाँ विद्या सर। काली माँ, मतलब सब हुँ, माताओं की भक्ति करती हुई यहाँ तक पहुँचे हो आप। तो वो हुँ। पूर्व जन्म में आपने माँ काली की भी थी, तारा की भी की, षोडशी की भी की, भुवनेश्वरी की भी की, भैरवी सर की भी मुझे की, ऐसा कभी-कभी छिन्नमस्ता। लगता है कि मेरा पूर्व जन्म से जुड़ाव है तभी चीज़ें मुझे मिल रही हैं या जैसे हाँ। सर हम जैसे कि हम पहले भी 1 साल 2 साल पहले भी किसी चीज़ के लिए किए थे तो मेरा हुआ था। तो फिर हुँ। मेरे दिमाग में ये आया कि ये तांत्रिक क्रिया है, मान लीजिए कोई मुझे शत्रु है, मेरे घर परिवार में ना लोग मुझे बहुत परेशान करने वाले मिले हैं। हुँ, हुँ। तो सर परेशान करते थे तो करते थे तो उन लोगों को बहुत हानि हुआ सर। तो फिर हाँ। उसके बाद हम सोचे कि हम इस चीज़ से दूर हो जाएँगे मतलब हम नहीं करेंगे ये चीज़। लेकिन हुँ। सर फिर उसके बाद हम बीच में 6-7 महीने छोड़ दिए थे, नहीं कर रहे थे। फिर सर मुझे इतना प्रॉब्लम होने लगा देखो क्या होता है कि हाँ, गुरु नहीं होते तो मनुष्य मनुष्य को शत्रु समझ लेता है। शत्रु तो हाँ। काम, क्रोध, मद, लोभ और ये जो लालच है, ये जो हुँ, बुरी जो चीज़ें हैं, ये है 6 शत्रु, इनको कंट्रोल हुँ। करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जीवन प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार सब दोष है। से सर हम लदा इसको हुआ होता है। करना चाहते हैं लेकिन मतलब अपना भला हो लेकिन किसी का हानि ना हो नहीं और होती हानि इसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं सर किसी मतलब की इसको हम हानि होती हाँ, ही नहीं है, लेकिन मन में भावना तो हो। अगर आपके मन में भावना है कि मुझे शत्रु को मारना है, तो हाँ। गुरु जैसा होगा अंधा, तो चेला भी अंधा ही काम करेगा।
हाँ सर, वही हम अंधेरे में नहीं रहना चाहते तो अब। इसीलिए देखो, हुँ, माता बगलामुखी माँ की दीक्षा में भी थोड़ी पूजन सामग्री लगती है, ऐसा नहीं है। 4-5 हुँ, हजार रुपए के करीब में पूजन खर्च लगता है। सबसे हुँ, पहले हम किसी भी जातक की भविष्यवाणी करते हैं, उसका हुँ, भाग्य बनाते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा तुम्हारे जीवन में ये दुख हैं, ये दोष हुँ, लगे हैं और इन दोषों को अगर तुम शांत करना चाहते हो, तो हुँ, इस प्रकार से शांत होंगे। और अगर और स्वयं भी भक्ति करना चाहते हो, साधना करते हुए उसको करना हुँ, चाहते हो, तुमको कितना जप करना होगा? क्या हुँ, ऐसा तो नहीं कि एक अनुष्ठान करने से तुम्हारे पूरे पाप खत्म हो जाएँगे। इसके नहीं, बाद में जब दीक्षा होती, तो अगर ऑनलाइन भी दीक्षा लेते, तो जिस पीठ में माँ भगवती विराजमान है, उस हुँ, जातक के नाम से माँ भगवती को पीले वस्त्र, हुँ, चुनरी, श्रृंगार सब अर्पित होता है। और फिर अर्पित होने के बाद में फिर माता जी का यहाँ भी विधिवत पूजन होता है, और वो जो साधक रहता है वहाँ भी विधिवत पूजन होता है। और तो फिर सर हम उसके ये भी कर सकते हैं सर, मुझे अगर दीक्षा लेना ही होगा तो हम वहाँ आ जाएंगे, एमपी बहुत दूर तो होगा नहीं। नहीं तो आप सर आप, अगर मन में होगा तो आप यहाँ भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सर ये मध्य प्रदेश में आप कहाँ बताए हैं सर? मध्य प्रदेश में बैतूल। बैतूल, अच्छा ठीक। बैतूल, बैतूल, बैतूल। बैतूल, बैतूल, अच्छा ठीक।